दोस्तों तो आज हम आपको सिखाने वाले एक्सेल में पाइवट टेबल यूज करना, वी लुकअप लगाना। वी लुकअप के सहारे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। चार्ट बनाना, चार्ट डैशबोर्ड बनाना, चार्ट में डेस्टिनेशन के हिसाब से, मंथ के हिसाब से सैलरी निकालना। मतलब आपको एक ही इसी वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पाइवट टेबल, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, मैच और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हम आपको वी लुकअप सिखाने के लिए सबसे पहले आपको सिखाएंगे। आपका तो ये जो डाटा है, अगर आपका डाटा का कॉलम और अलाइन विड्थ सेट नहीं है तो आपको अपना डाटा का कॉलम की विड्थ सेट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Alt+HOI, तो आपकी कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। ऐसे ही आप अभी पाइवट टेबल लगाने के लिए आपको पाइवट टेबल लगाने का शॉर्टकट कीज है Alt+VT, जो कि हमने लगा दिया है। इसमें लगा हुआ आपको दिख रहा है। तो आपका हमारी टेबल में पाइवट टेबल लगा हुआ है और पाइवट टेबल के हिसाब से अब हमें जिसका डाटा जिसके हिसाब से चाहिए उसको, उस रो का डाटा, कॉलम का डाटा जिसके अगेंस्ट चाहिए हम उसमें डाल लेते हैं। अगर हम उसमें डाल लिए तो अभी आपको देखो हमारे डैशबोर्ड बन गया पाइवट टेबल का। उसमें रो लेवल लिखा हुआ देखो और सम मंथली सैलरी लिखी हुई। तो अगर इसमें हमारा जो साइड में डाटा दिया हुआ है उसमें फाइनेंस में कितने बंदे हैं, HR में कितने लोग हैं, IT में कितने हैं, तो उन सब के हिसाब से सारा डाटा निकल गया और उनकी नेट पेबल सैलरी निकल गई है। और अगर हमको डेस्टिनेशन के हिसाब से चाहिए तो हम डेस्टिनेशन को उठा के रो में डालेंगे और कॉलम में डालेंगे तो कॉलम के हिसाब से सेट हो जाएगी। अभी हमारा रो के हिसाब से, आपको अपने हिसाब से जैसे सेट लगता है, अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ साइड से घसीट के और आप ये कॉलम को घसीट के फ़िल्टर में, अगर कॉलम को फ़िल्टर से करना है तो फ़िल्टर में कर सकते हैं। कॉलम को रो में डालना है, रो में डालोगे तो ये इसके हिसाब से आ गया। आमिर खान किस में है, मार्केटिंग में है, उनकी सैलरी 65,000 बन गई। अजय देवगन किस में है, सेल्स में है, उनकी सैलरी ऐसी होंगी। तो ऐसे ही अभी हमने क्या किया, अभी हमने डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर करना है। तो अभी देखो ये हमारा आ गया डिपार्टमेंट, हमने चुना फाइनेंस में इतने लोग हैं और इन लोगों की टोटल सैलरी ये है, सबकी अलग अलग है। और ग्रैंड टोटल सैलरी आपको नीचे दिख रही है, ग्रैंड टोटल सैलरी आपकी ये हो गई है। ऐसे ही आपने IT सेलेक्ट किया तो IT में जितने लोग हैं उनकी सैलरी उनके सामने है और ग्रैंड टोटल नीचे है। मतलब आपको इसमें ग्रैंड टोटल नहीं करना, ऑटोमेटिक सारा डाटा फिल्टर हो गया और सम टोटल दिखेगा। आप वहीं से सम, एवरेज, मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इसको कॉलम के हिसाब से कर दिया तो ये सबका अलग अलग डाटा आ गया और सबकी सैलरी लास्ट देखना, सबको डिपार्टमेंट के हिसाब से सबकी सैलरी आ गई। साइड में आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है और ऊपर नाम दिख रहा है। ऐसे ही अभी आपको हम और चीज़ सिखाते हैं। हाँ, अभी आप सीखेंगे फ़िल्टर के हिसाब से। अभी ये कितने हैं, फाइनेंस, HR, IT, मार्केटिंग, सेल्स, इतने डिपार्टमेंट है। फाइनेंस में फाइनेंस का टोटल, फाइनेंस वालों को टोटल कितनी गई, मार्केटिंग वाले को टोटल कितनी सैलरी गई। अगर आपके बॉस ने पूछा कि अमित आप हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से बताइए कि किसकी कितनी सैलरी गई है, तो आप क्या करेंगे, तो आप डिपार्टमेंट के वाइज निकाल सकते हैं। अगर पूछेंगे सेक्टर वाइज बताइए कि बॉम्बे की कितनी गई, बेंगलोर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कितनी गई, तो आप डेस्टिनेशन के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं और आप नाम के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी यहाँ ये डेस्टिनेशन के हिसाब से डेजिग्नेशन के हिसाब से फ़िल्टर है। तो HR में दीपक कुमार है। IT में देखो, IT में 2 लोग हैं तो IT में 2 लोगों की सैलरी इतनी गई। मार्केटिंग में कितने लोग हैं, मार्केटिंग वालों की सैलरी इतनी, टोटल ग्रैंड टोटल इनकी हो गई। फाइनेंस में देखो 2 लोग हैं, फाइनेंस वालों की सैलरी कितनी हो गई, 2 लोगों की सैलरी उतनी हो गई। IT वालों की सैलरी आप IT वालों के सामने लिखी हुई, ग्रैंड टोटल लिखी हुई है। अभी फाइनेंस में देखो 3 आ गए, कहाँ पे, कोलकाता में। ये कोलकाता के हिसाब से, मतलब ये डेस्टिनेशन के हिसाब से आ रहा है। डेस्टिनेशन आपके बॉस ने पूछा कि आप हमें ये बताएं कि किस डेस्टिनेशन में किस डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी गई है, तो आप इस हिसाब से पाइवट टेबल के हिसाब से बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं चार्ट लगाना। चार्ट लगाने के लिए ये पाइवट टेबल, अभी आप पाइवट चार्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर Alt+VT नहीं करेंगे तो आपको इंसर्ट में जाना और वहाँ से आप पाइवट चार्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल ईजी, सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अभी ये आपको नीचे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको पाइवट चार्ट बन के आ गया। अभी इसी चार्ट जिसमें हमने आपको बताया, अभी ये वही चीज़ है। अभी वो हमने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया, जो कि शॉर्टकट कीज है Alt+VT। अगर आप Alt+VT प्रेस करेंगे तो चार्ट बन के आ जाएगा ऐसा।
ठीक है। और अगर आप इंसर्ट में जाके मैनुअली चार्ट प्रेस करेंगे तब भी वैसा ही चार्ट बन के आएगा। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं यहाँ कि एक्सेल में बैकग्राउंड चेंज करते हैं, जो कि नहीं करना। ठीक है, आप चार्ट बना सकते हैं, चार्ट के हिसाब से सबकी सैलरी दर्शा सकते हैं। चार्ट हो गई, ग्रिड लाइन हो गई, एनी वनी। हाँ, इसमें स्लाइसर भी लगा सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो स्लाइसर लगा सकते हैं, लेकिन स्लाइसर से बेटर है हाँ ये चार्ट है, चार्ट मतलब यही पाइवोट चार्ट, इसका आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड अभी हमने वाइट में दिखाया था पाइवोट टाइटल, यहाँ पाइवोट जहाँ पे आपका चार्ट टाइटल आ रहा है आप अपना चार्ट का नाम दे सकते हैं। चार्ट का क्या नाम है, चार्ट समरी, सैलरी इंट्रोडक्शन, सैलरी स्ट्रक्चर, कुछ भी मतलब यहाँ पे डाल सकते हैं हम। चार्ट का टाइटल एनी नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, अपने नाम से चार्ट भी बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप चार्ट में अलग ही नाम देंगे, लेकिन हाँ सबसे बेसिक चीज़ आपको सीखनी है पाइवोट टेबल लगाना। पाइवोट टेबल के हिसाब से बहुत सारे काम, सम, टोटल, रोज़ आपको आसान हो जाते हैं। मतलब आपको टोटल करना, डेस्टिनेशन वाइज टोटल करना, नेम वाइज टोटल करना, मतलब जिसके हिसाब से आपको जो करना आप उसके हिसाब से उसको उस अलाइनमेंट सेट करके और उस रोज़ में डाल के आप उसकी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ राहुल, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये नहीं 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 नहीं, हाँ ये चार्ट बनाना, आपको चार्ट बनाना सिखा रहे हैं हम, आप चार्ट सीख सकते हैं। ये चार्ट में जहाँ पे आपने पाइवोट टेबल लगाया है ना, पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट में अगर आप चार्ट इंसर्ट करें तो आप पूरे पाइवोट टेबल में जहाँ भी आपकी टोटल वैल्यू निकल गई आप उसको टोटल सेलेक्ट करेंगे। आप उसको टोटल सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा। हाँ ये आपका जो आपका डाटा जियो, जिस डाटा से आपने इन लोगों की अलग अलग फ़िल्टर की है, यहाँ पर आप फ़िल्टर करते हैं एम्प्लॉय आईडी। हाँ, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। आप एम्प्लॉय आईडी को फ़िल्टर में डालें और एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं किस एम्प्लॉय का कितना आईडी है, वहाँ से उसके हिसाब से भी निकल जाएगा। लेकिन आपको पाइवोट टेबल लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पाइवोट टेबल ऑफिस यूज़ के लिए और एमआईएस में अगर आप ऑफिस में वर्क करेंगे और एमआईएस रखेंगे तो एमआईएस में आपके लिए बहुत अच्छा है। एमआईएस में आपको बहुत सारे काम होंगे, ज़रूरी नहीं आप सैलरी निकालेंगे, कोई भी डाटा हो सकता है। किसी डिपार्टमेंट की सेल हो गई, किसी डिपार्टमेंट की परचेस हो गई, किसी डिपार्टमेंट की अटेंडेंस हो गई, आप उसको भी पाइवोट टेबल से बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। हाँ, फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे आपका पूरा टोटल एवरेज सब सारा चीज़ निकल जाएगा आपका। हम आपको एक्सेल में चैट जीपीटी इंसर्ट करना सिखाएंगे। आप चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल को और आसान बना सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में काम करते होते कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, आपको वी लुकअप लगाना नहीं आया, कोई भी फार्मूला लगाना नहीं आया, तो आप चैट जीपीटी बगल में इंसर्ट करके चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको चैट जीपीटी करने के लिए लगाने के लिए क्या करना होगा, आप एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाके वहाँ पे कोई प्ले स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कोई भी स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे आप चैट जीपीटी लिखेंगे, चैट जीपीटी लिखेंगे और साइड में आएगा, आप उसको ऐड कर सकते हैं और फिर आप अपने जीमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं। फिर आप उसकी मदद से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी आप लोगों को समझ में आ गया। चैट जीपीटी पर मैं पूरी ट्यूटोरियल बनाएंगे, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए ये आ गया और आपको इंसर्ट करने में आपको एरिया मांग रहा है, तो आप इस पूरे जहाँ पे आपने पाइवोट टेबल लगाया उस पूरी एरिया को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इंसर्ट में भी देखना भी आपका चार्ट बन के आ गया, टाइटल चार्ट का टाइटल बन गया। चार्ट का नाम दे सकते हैं, आपका चार्ट का नाम क्या है, आप ये दिखा सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी डिटेल इन वन चार्ट, मतलब अपने नाम से चार्ट का कुछ भी नाम दे दें
और आप जैसे देखो सिटी चेंज करेंगे, किस सिटी में कितना किसका सेल हुआ, कितना किसका क्या हुआ है। जैसे हमारी तो सैलरी है, तो किस सिटी में किस सेक्टर की कितनी सैलरी गई है आपको दिख रहा है। जैसे आप है सिटी चेंज करेंगे, सिटी चेंज करते ही आपका चार्ट का स्टाइल, चार्ट का पोजीशन सारा चेंज हो जाएगा। ये चार्ट का मेरा फेवरेट चार्ट है, आपको इसमें समझने में आसानी होगी और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ज़्यादातर ज़्यादातर यही यूज करते हैं लोग। बहुत अच्छा चार्ट है, क्योंकि इस समय प्रोफेशनल वर्क में ज़्यादातर ये ऐसा ही चार्ट इसको पाई चार्ट बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में आप सीखेंगे आपको कलर के हिसाब से किस कलर में, जैसे HR है, हमारा IT है, फाइनेंस है, सेल्स है, मेरे 4-5 डिपार्टमेंट है, तो सबको अब इसने अपना अपना कलर दे दिया। साइड में भी नाम भी लिख के देगा, साइड में सबकी सैलरी भी लिख के देगा, सैलरी के हिसाब से भी नाम लिख के देगा। अब एक चार्ट में बहुत सारा काम हो सकता है। आप देखो अभी आपके चार्ट के ऊपर सबकी कितनी कितनी सैलरी, कितने % सैलरी गई, साइड में दिखा गया किस किस कलर का क्या क्या कलर है, सबके कलर क्या क्या नाम भी लिख के आ गया, किसको कितना % सैलरी गया वो भी आ गया ग्रैंड टोटल से। अभी यहाँ चार्ट पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करके कौन सा कलर लगाएं, आपको अपने चार्ट पे कौन सा कलर लगाना है, कौन सा शैडो यूज करना है, कौन सा बैकग्राउंड यूज करना है, सारा चीज़ यहीं पे है, आपको कहीं नहीं जाना। बस आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और बहुत बारीकी से चीज़ें सीखो। मतलब आप हमारी वीडियो को बहुत ही बारीकी से सीखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। आप बस इसको ध्यान से देखते रहिए और आप कहीं नोट डाउन करते रहिए। आप हमारी वीडियो को देखते समय एक वर्क बुक ले लें, एक नोट बुक ले लें और नोट बुक में जो पॉइंट्स है पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए आप, या अपना लैपटॉप लेके बैठिए और जैसे जैसे हम आपको सिखा रहे हैं आप वैसे वैसे करिए। आप अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा और देखने के बाद फिर 2 दिन बाद आप उसी काम को करोगे तो भूल जाओगे, फिर दोबारा देखनी पड़ेगी, फिर दोबारा देखनी पड़ेगी। तो सबसे आसान है, आपको किसी भी स्कूल में जाते हो आप क्या करते हो, किसी भी स्कूल में जाते हो आपको टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखाता है, फिर आप देखते हो, फिर आप आके उसको प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम भी प्रैक्टिस करते हो, आपको जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन आपको किसी ने सिखा दिया 2 दिन बाद और आप उसको 3 दिन बाद रिवीजन करोगे या 3 दिन बाद उसको करोगे प्रैक्टिस, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप आप टाइम टू टाइम सीखें। जब जो आपके सामने लाइव चल रहा है आप उसको नोट करिए, लिखते जाइए और सीखते जाइए और बहुत जल्दी आपको सीखिए। क्योंकि मैं कोई दूसरे यूट्यूबर्स की तरह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यहाँ दूसरे यूट्यूबर्स की तरह वीडियो बनाऊँगा, फालतू की चीज़ें आपको समझाऊँगा, भड़काऊँ नहीं। मैं जो काम यूज करता हूँ डेली वर्क का मेरा काम, मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। तो आप जो चीज़ें डेली वर्क में यूज़ होती हैं, आप चार्ट से यहाँ बहुत सारे कलर चेंज करते हैं। जो कलर लिखा हुआ, कलर के सामने बाल्टी बनी हुई है, उसी बाल्टी में बहुत सारे कलर भरे हुए हैं, बस आपको चेंज करना है। लकड़ी का कलर, चॉकलेट कलर, ब्राउन कलर, मर्जेंटा कलर, जो भी कलर आपको शैडो टाइप का देना है, आपको कलर का थीम बदलना है, ये आपको थीम यहीं से बहुत सारे थीम्स हैं। इस थीम्स का भी कलर आप चेंज कर सकते हो। आप अभी आप ब्लू है, आप इसको ब्लैक कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, रेड कर सकते हो, येलो कर सकते हो, जैसा चाहो आप इस थीम का भी कलर चेंज कर सकते हो। ये चार्ट में ऐसी ही चीज़ें आती हैं और चार्ट बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के सीखना, क्योंकि चार्ट्स की मदद से आप अपने HR को, अपने बॉस को बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें दिखा सकते हो जो उसको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अभी आपने एक्सेल में डाटा लगाया, फ़िल्टर लगाया, फिर फाइनेंस में फ़िल्टर लगाया, नेम में लगाया, एम्प्लॉय ID में लगाया, तो ऐसे आप बहुत जगह फ़िल्टर लगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। आपने पाइवट टेबल बनाया, पाइवट टेबल बनाने के बाद साइड में चार्ट बना लिया, चार्ट में सबकी वैल्यू आपने दर्शा दी, चार्ट में सबकी वैल्यू दर्ज की, तो देखने वालों को भी देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके सामने आपका बॉस का, आपका इम्प्रेशन जो है ना, आपके बॉस में भी बहुत पड़ेगा कि आपको बहुत ऐसे आप सीखें। चार्ट का आप चार्ट है, अभी आपको देखो हम 360 डिग्री में घुमा के दिखाएंगे। चार्ट आपको घूमता भी दिखेगा, जैसे चार्ट को चाहोगे घुमा सकते हो, इसका अलाइनमेंट जैसे चाहोगे वैसे सेट कर सकते हो। देखो चार्ट कैसे घूम रहा है, आप जहाँ चाहो इसको वहीं रोक सकते हो, वहीं पर इसकी वैल्यू दिखा सकते हो। ऐसे चार्ट घूमेगा 360। अभी इसको देखो कितना ऊपर नीचे करना है, ऐसे भी हो जाएगा। इसको खड़ा भी कर सकते हैं, इसको लिटा भी सकते हैं, जैसे आप चाहो उसके वैसे अपने खेल में, मतलब काम को खेल में सीखो आप। और ये जो काम है ना, ये कोई ऐसा काम नहीं, आपको मतलब जो डेली यूज़ में आएगा। आप कहीं भी ज्वाइन करोगे, किसी भी सेक्टर में ज्वाइन करोगे, आपके काम ये चीज़ें आनी हैं। अगर आप लेबरगिरी करोगे तब वक्त नहीं आएगी, लेकिन आप ऑफिस वर्क करोगे, ऑफिस वर्क में आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये। जैसे चार्ट को जाओ, देखो बाल्टी बना दिया, टब बना दिया,
लोटा बना दो, गिलास बना दो, चार्ट सब कुछ बन जाता है। आपको चार्ट को मज़े में चार्ट में समझाओ, और चार्ट में समझाना किसी भी चीज़ को बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही इम्प्रेशन देने वाला तरीका है, बहुत ही अट्रैक्टिव इम्प्रेशन जाता है इसका। तो आप ऐसे चार्ट बनाना सीख सकते हैं। अभी देखो हम चार्ट आपको अब जो हम चार्ट डेली यूज़ में करते हैं 3D चार्ट यूज़ करके दिखाएंगे भी। इसी चार्ट को कोई अलग से चार्ट नहीं सर्च करेंगे, इसी चार्ट को 3D चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे और वो चार्ट देखने को आप में को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने किताबों में देखा होगा, गूगल्स में देखा होगा, फ़ोटोज़ में देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा, वैसे ही चार्ट बनाएंगे भी आपको। बस आप हमारी वीडियो देख लीजिए और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जहाँ मेरे माउस का कर्सर जा रहा है, बस आप उसको नोट डाउन करिए कि वो कहाँ जाता है और कहाँ से क्या इंसर्ट किया। अभी देखो मैंने चार्ट का कलर बदल दिया और चार्ट में देखो सबकी वैल्यू सबके सामने निकल के आ गई। ये साइड में नाम आ गए हैं, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, मतलब कौन से डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट में किसका नाम है। तो अभी हम जहाँ पे नाम रखेंगे वो देखो उसी रो को सिर्फ हाईलाइट करेगा, उतने ही एरिया को चार्ट में हाईलाइट कर रहा है। जिसका फाइनेंस पे पूरे को सेलेक्ट कर लिया, पूरा एरिया हाईलाइट कर दिया। लेकिन मैं अगर किसी एक को रखूँगा, किसी एक पार्ट पे रखूँगा, अर्जुन कपूर पे रख दूँगा तो अर्जुन कपूर को दिखाएगा, उसको सिर्फ उसी चार्ट को हाईलाइट करेगा। देखो सबकी टोटल वैल्यू, सबकी टोटल सैलरी, सबका टोटल आ गया और साइड में सबके नाम आ रहे हैं लिख के, साइड में सबके नाम हैं। और ये अभी मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन अभी मैं एक पे कहीं रखूँगा तो सिर्फ एक ही पार्ट को हाईलाइट करेगा, बाकी सारे वाइट ग्रे हो जाएंगे। और ये साइड में नाम है सबके, साइड में डिपार्टमेंट है, नाम है। बिल्कुल चार्ट का कलर बिल्कुल चेंज हो सकता है, आप जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। चार्ट ये भी बहुत अट्रैक्टिव चार्ट है, ये भी बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत सारे चार्ट के कलर डिज़ाइन से, जैसे जो डिज़ाइन आपको पसंद आए आप वो डिज़ाइन ले सकते हैं। मैं आपको एजुकेशनल पर्पस से दिखा रहा हूँ कि, लेकिन मैं जो चार्ट यूज़ कर सकता हूँ वो भी दिखाऊँगा। लेकिन ये आपको मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से दिखा रहा हूँ कि आपको कौन सा चार्ट अच्छा लगता है, आप कौन सा अपने हिसाब से चार्ट बना सकते हैं जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। भी आप सिटी है, सिटी का आगे आल है, आल पे अगर आप आल पे कोई, हाँ जैसे अभी देखो मैंने चेन्नई यूज़ कर लिया। चेन्नई में देखो अपने आप उसकी सेल्स, अपने आप उसकी परचेज़, अपने आप उसकी सैलरी सब कुछ निकल के आ गई। और ये चार्ट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, ये चार्ट मेरा डेली यूज़ का चार्ट है। और इसके बाद भी मेरे 3 चार्ट और हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। हाँ डेली आप अगर एक ही चार्ट को दिखाएंगे तो आपके बॉस को लगेगा कि सिर्फ ये डेली एक ही चार्ट पे यूज़ कर रहा है, या इसे डेली एक ही चार्ट बनाना आ रहा है, या इसने कहीं से सीखा है। तो नहीं, ऐसा नहीं। आप चार्ट को स्टाइल करके डेली हाँ कई प्रकार से आपको चार्ट को दिखाएं तो देखने में इंप्रेशन भी अच्छा लगेगा। ये मेरा चार्ट डेली का, अभी इसी चार्ट को भी देखो मैं और बदलता हूँ। ये चार्ट बदल गया, अब इसको और अट्रैक्टिव बनाता हूँ। देखो ऐसे आ गया, अभी इसको और अट्रैक्टिव। ये 3D चार्ट है आपके, ये भी 3D चार्ट है। और अभी आपको मैं ट्रांसपेरेंट चार्ट भी दिखाऊंगा। अभी देखो ट्रांसपेरेंट चार्ट, मतलब आप किसी भी को हाईलाइट करेंगे तो इसके चारों कोने, चारों लेंथ बराबर दिखेंगे, चारों लाइनें बराबर दिखेंगी। ये फाइनेंस है, फाइनेंस में किसी को कितनी सैलरी मिली, IT में किसको कितनी सैलरी मिली, देखो साइड में सबका नाम लिख के आ रहा है। ये आर्टिफिशियल चार्ट है, ट्रांसपेरेंट चार्ट जिसको बोलते हैं, ये चार्ट ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए और ऑफिस का वर्क सीखने के लिए जो डेली यूज ऑफिस में होता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें, और हम आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो दिखाते रहेंगे। तो हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन आए और आप काम सीख पाएँ। धन्यवाद।